यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा। पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप लोग पकड़िए कि भजन कैसे करोगे, तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। शुरू शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा प्रेमी भाई बहनों, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े अपने अंदर हजम करिएगा। आप लोग गलती कर देते हो, उस समय आपको इतनी बड़ी भारी खुशी होगी कि खुशी के मारे आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया तो वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा। ये गूंगे की मिठाई है। अरे बाप की दी हुई दौलत को अपने अंदर हजम करना सीखो। प्रेमी भाई बहनों, अब बाप की दी हुई दौलत अगर हम शराबों कबाबों में खर्च कर देंगे, बाजारों के, दुनिया के बाजार में हम ढिंडोरा पीटने लग जाएंगे तो दुनिया वाले लूट ले जाएंगे। अरे आपके घर में कोई दौलत रखी है तो आप अपनी दौलत को घर में छुपा करके रखते हो, ना कि आप बाजारों में ढिंडोरा पीटते हो कि हमारे घर में इतनी दौलत रखी है। अगर ढिंडोरा पीटोगे तो चोर चोरी कर ले जाएंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, वो परमार्थी दौलत है। जितना अपनी दौलत को छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को देखो, भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बना लीजिए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। और जरा झोली वाले आप लोग बैठ जाओ। प्रेमी भाई बहनों, ये झोली वाले जो सेवा ले रहे हैं, जरा थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी सत्संग पूरा हो जाने दीजिए। सर एक हमारी बतिया भी सुन लो, उसके बाद में आप सेवा लीजिएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है।
आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। हर कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, देखिए सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। तो सुमरन ध्यान भजन करते रहिएगा, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अंत समय में आपको ये मौका मिल रहा, ये मनुष्य शरीर आपको मिला हुआ, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी।
सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके ये कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचड़ा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचड़ा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, और इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की कदर करोगे, उस परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर के इसको आपने कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गौ दे दान, काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके, और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए, घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप राम को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, तो राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। अरे जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना, ये धर्म का प्रचार है। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अरे एक एक चिराग अगर एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। हरे नर नारियों, अपने गुरु महाराज के वचन वाणियों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने मालिक के सिपाही हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाया जाए। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको ये जिम्मेदारी बराबर सौंपी जा रही। आप लोगों को बताया जा रहा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन
एक एक गांव को गोद लो, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाओ। भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को सदाचारी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को भजनानंदी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को चरित्रवान बनाएंगे। हरे नर नारियों, आप हिंदुस्तान में इतने प्रेमी भाई बहन हो कि अगर गांव गांव आप लोग गोद ले लोगे, गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में आप लोग पहुंचाते रहिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाइएगा। गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन और बेटे की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाइएगा और एक एक गांव गोद लेकर के जिम्मेदारी उठा करके नए जीवों को तैयार करिए, उनको शाकाहारी बनाइए, उनको दरबार से जोड़िए, उनको संगत से जोड़िए। अरे आपके सहयोग से अगर एक भी जीव जाग जाता है, वो भजन करने लग जाता है, वो मांस को छोड़ देता, शराब को छोड़ देता, उसकी जीवात्मा का कल्याण होगा, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी सेवा है। गुरु महाराज ने आपको इस सेवा सौंप रखी, इस सेवा को आप लोग करिएगा और सुमरन ध्यान भजन बराबर आप लोग करते रहना। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी ये मई का कार्यक्रम 17 मई से और 21 मई तक गुरु महाराज के पावन भंडारे का कार्यक्रम, तारीख आप लोग याद रख लीजिएगा। 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी बराबर साथ में लाते ले जाते रहिएगा। हम लोग ये गलती कर देते हैं, हम लोग सोचने लगते हैं अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम लोगों का काम है, इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो। यहीं पर हम आप धोखा खा जाते। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हमको अंगूठा छाप नहीं है। अरे गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारी जन्मभूमि पर हुई, फिर गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि खितौरा धाम, कक्षा 1, 2, 3 हम वहीं पर पढ़े, क्योंकि वहीं हमारा भी जन्म स्थान है, हमारा भी जन्म खितौरा में हुआ, तो वहीं पर प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद फिर हम यहाँ चले आए, यहाँ पर फिर 10वीं की, 12वीं किया, BA किया, LLB किया और LLB करके वकील बने। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे,
लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही डिग्री डिप्लोमा किए हुए बच्चे, वही एमए बीए किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, कहते भाई 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो, 10 दिन बाद तुम हमारे घर में ले आना। हरे घर जमीन जायदाद बट गया, यहाँ तक कि माँ बाप भी बट गए। प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। हरे नर नारियों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर है, ये बच्चे तुम्हारी पूंजी है। इन बच्चों को बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छे संस्कार दीजिए, इनको अच्छी शिक्षा दीजिए। अरे इनको भी राम और कृष्ण जैसा बनाओ, इनको भी चरित्रवान बनाओ, इनको भी सदाचारी बनाओ, इनको भी ईमानदार बनाओ, इनको भी अच्छी शिक्षा दो। ये भी राम और कृष्ण बन जाएंगे। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि भंडारे के महापावन पुनीत पर्व पर आप सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार पधारिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, ये देखिए होली का कार्यक्रम है, ये होली का कार्यक्रम क्षमा याचना का कार्यक्रम है। होली के अवसर पर प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के श्री चरणों में यही अरदास, यही कामना मालिक के श्री चरणों में करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन अपने कीमती समय और श्वासों की पूंजी को संगत की सेवाओं में लगा दें। हम सभी प्रेमी भाई बहन आपके दरबार से जुड़े रहें, भजन ध्यान सुमरन करते रहें। यही अरदास सभी प्रेमी भाई बहनों के लिए गुरु महाराज के श्री चरणों में करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये होली का महापावन पुनीत पर्व है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का कण कण पवित्र है। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ की मिट्टी को अभी तो आप बैठे रहिए, क्योंकि एक प्रार्थना होगी, उसके बाद ये समापन होगा। लेकिन आप सुन लीजिए, इस मिट्टी को आप लोग उठाइएगा। ये गुरु महाराज के चरणों की ये पावन पुनीत मिट्टी है। हरे प्रेमी भाई बहनों, यहाँ का कण कण पवित्र है। गुरु महाराज सत्संग में कहानी सुनाते थे। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते में चले जा रहे थे और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती या भूमि की, और क्या कहो वर्णन भाग्य, 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाग। देखो पार्वती, ये जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा ये जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज 50-100 वर्ष यहाँ के कण कण को अपने चरणों से पवित्र किया है। प्रेमी भाई बहनों, ये होली के अवसर पर यहाँ की मिट्टी को उठाइएगा। माताएं बहनें माताओं बहनों को तिलक लगाएंगे, पुरुष पुरुषों को तिलक लगाएंगे। एक दूसरे से अपनी क्षमा याचना मांगिएगा और मालिक से प्रार्थना करना आगे कोई गलती ना रहे। हम सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ संगत रूपी बगिया को सींचें। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मिट्टी को लेकर के सभी लोग एक दूसरे को तिलक करेंगे। माताएं बहनें माताओं बहनों को, पुरुष पुरुषों को, लेकिन किनारे से मिट्टी निकालिएगा। देखो इतने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो, अगर यहाँ से मिट्टी लेने लगे तो ये घास सहित उखड़ के आ जाएगी, घास तक नहीं प्रेमी भाई बहनों बच पाएगी। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, किनारे से जहां भी जगह मिले आप मिट्टी ले करके आप लोग एक दूसरे को तिलक करिएगा और आप लोग अपने गले गले मिल करके क्षमा याचना, सभी प्रेमी भाई बहन एक दूसरे से गले मिलेंगे, एक दूसरे से अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगेंगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार में आप सभी लोग पधारे हुए हो। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को
होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सबका जीवन मंगलमय हो। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी एक काफिला निकलने वाला है। आप गुरु महाराज की दया कृपा से सोनभद्र में एक कार्यक्रम होंगे, ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम होंगे। 10 ब्लॉक में करीब करीब 20 कार्यक्रम रखे गए हैं। उसके बाद कुछ जिलों में कार्यक्रम करते हुए हम 20 अप्रैल को यहाँ पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भूसा भी खरीदना है। क्योंकि गेहूं की कटाई का समय हो जाएगा तो भूसा भी खरीदना रहता, साल भर का इंतजाम करना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, भूसे का बहुत बड़ा खर्चा होता है। करीब करीब 2 करोड़ का भूसा साल भर का इकट्ठा करके रखना पड़ता है। तो प्रेमी भाई बहनों, भूसे के समय हम यहीं पर वापस आ जाएंगे, भूसा भी खरीदा जाएगा। साथ में देखो प्रेमी भाई बहनों, दादा गुरु महाराज का ये मंदिर है, इसमें कुछ टूट फूट का काम हो गया, कुछ पत्थर चटक गए हैं, कुछ पत्थर निकल गए हैं और किसी का गुम्बद टूट गया। तो ये दादा गुरु महाराज के मंदिर में फिर से रिपेयरिंग होगी, फिर से इसका मेंटेनेंस किया जाएगा। 1 महीने की सेवा होगी। तो जिले के जिम्मेदारों से हम यही प्रार्थना करेंगे, जब हम काफिले से वापस लौट करके आए तो आप लोग 2-2 मिस्त्री और करीब 5 माताएं बहनें और 5 पुरुष अपने अपने जिलों से दीजिएगा यहाँ पर आकर के। और गुरु महाराज की दया कृपा से दादा गुरु महाराज के मंदिर में जो भी टूट फूट हुई है, जो पत्थर निकल गए हैं, उनको नए पत्थर को लगाया जाएगा। जो रेलिंग टूट गई है, रेलिंग को फिर से लगाया जाएगा। ऊपर के ग्लोब टूट गए हैं, उनको ठीक किया जाएगा। पूरी मरम्मत मंदिर की होगी। इसलिए आप लोग अपने अपने जिलों से 2-2 मिस्त्री, 5 माताएं बहनें और 5 पुरुष अपने अपने जिलों से आप लोग दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, करीब करीब 20 अप्रैल को हम यहाँ पर वापस लौट आएंगे, लेकिन आप लोग पहले से ही करीब करीब 15 अप्रैल को ही सेवादार भेजिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। होली के इस महापावन पुनीत पर्व पर आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सबका जीवन मंगलमय हो। सभी लोग गुरु महाराज के चरणों में लगे रहे। गुरु महाराज की इस बगिया को अपनी मेहनत से आप लोग सींचते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। कहने सुनने में यदि हमसे भी कोई गलती हुई हो, होली के महापावन पुनीत पर्व पर हम भी आपके सारी संगत से यही प्रार्थना करेंगे। मान लो अगर हमसे कोई गलती, कोई भूल चूक हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको भी क्षमा करिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को होली के अवसर पर फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। भाई बहनों, एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन करेंगे।